कबीरदास जी का एक बहुत खूबसूरत दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। कुछ कहानियां, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि उस सीख को, उस मैसेज को जो मुझे उस कहानी से मिला है, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मैंने अक्सर ये देखा है, शायद आप लोगों ने भी अपने जीवन में, अपने आसपास ये महसूस किया हो कि इंसान को भगवान की सबसे ज्यादा याद तब आती है जब वो किसी परेशानी, किसी मुसीबत में होता है या उसे कुछ चाहिए होता है। जब जिंदगी में सब सही चल रहा होता है तो उस वक्त इंसान भगवान को उस तरह याद नहीं करता जैसे वह दुख में करता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो भी इसी दोहे से जुड़ी हुई है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। बड़े बिजनेसमैन थे। कई शहरों में, कई देशों में उनका व्यापार चलता था। वैसे तो सेठ जी बहुत धार्मिक थे। उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हुए थे और पूजा पाठ भी खूब करवाया करते थे। बड़े आदमी थे और अपने व्यापार की वजह से बहुत बिजी भी रहते थे, इसीलिए वो मंदिर नहीं जा पाते थे। और पूजा पाठ के लिए उन्होंने बहुत से पुजारी रखे हुए थे। वो रोज सेठ जी के नाम से पूजा कराते और प्रसाद घर भिजवा दिया करते थे। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक सेठ जी को व्यापार में बड़ा घाटा हो गया। उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब सेठ जी बहुत परेशान हो गए। नुकसान पूरा करने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से इंतजाम करें। अचानक बैठे बैठाए रातों रात मुसीबत आ गई थी। जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे समय में सबसे पहले भगवान याद आते हैं। सेठ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सोचा कि अब भगवान ही कोई मदद कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह तड़के उठ के सेठ जी मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। व्यापारी थे तो सुबह बोने की आदत थी। उन्होंने सोचा सबसे पहले मंदिर पहुंचकर भगवान को अपनी परेशानी बता देता हूं और उनसे मदद मांग लेता हूं। इससे पहले कोई और आके भगवान के सामने कुछ मांगे, मैं पहुंच जाता हूं। इसलिए वो सुबह अंधेरे में ही मंदिर पहुंच गए। वहां देखा तो एक भिखारी पहले से ही भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। सेठ जी भी वहीं उसके पीछे खड़े हो गए। सोचने लगे ये तो भिखारी है, इसे क्या मुसीबत होगी, क्या ही मांग रहा होगा भगवान से। वो भिखारी भगवान के सामने रो रहा था और कह रहा था, भगवान बड़ी मुसीबत में हूं, कहीं से भी 500 रुपए का इंतजाम करा दो। बीवी बीमार है, 500 रुपए मिल जाएंगे तो दवाई का इंतजाम हो जाएगा और इलाज चल जाएगा बीवी का। वो रोए जा रहा था और प्रार्थना किए जा रहा था कि अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। सेठ जी को अब गुस्सा आने लगा। उन्होंने सोचा कि ऐसी बातें करके भगवान का दिमाग खराब कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान नाराज हो जाएं और फिर मेरी बात ही ना सुने। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और भिखारी को देते हुए बोले कि लो, ये पैसे लो और जाकर अपनी बीवी का इलाज कराओ। सेठ जी तो बस ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये भिखारी यहाँ से चला जाए और वो भगवान को अपनी परेशानी बताएं। उस भिखारी को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो उनके पैरों में गिर गया और सेठ जी को खूब धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अब उसके जाते ही सेठ जी फटाफट भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हुए और बोले, भगवान बहुत मुसीबत में हूँ, बिजनेस में घाटा हो गया है, 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, कहीं से भी इंतजाम करा दीजिए। तभी अचानक मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और बोले कि तूने उस भिखारी को 500 रुपए देकर उसकी मुश्किल तो आसान कर दी, पर अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो 50 करोड़ रुपए देकर तुझसे मेरा पीछा छुड़वाए। सेठ जी भगवान की ऐसी बात सुनकर बड़ा हैरान परेशान हुए और बोले कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं और उस भिखारी से मेरी तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने तो आपके कितने मंदिर बनवाए और कितनी पूजा पाठ करवाए, खूब चढ़ावा चढ़ाया। भगवान बोले कि वो भी तुम्हारी तरह ही मुझसे कुछ मांगने आया था, तो फिर उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क है। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि उसकी छोटी जरूरत थी और तुम्हारी जरूरत बड़ी है, पर मांग तुम दोनों ही रहे हो। तुमने मेरे मंदिर जरूर बनवाए पर कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो अपनी जरूरत के लिए। पूजा पाठ तुमने बहुत करवाया और चढ़ावा भी बहुत चढ़ाया, पर मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूं। कभी मुझसे ऐसे ही मिलने आ जाते तो आज ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर नहीं आती। दोस्तों, यही सच है कि हम ईश्वर को दुख में याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में पूजा करते हैं तो हर वक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और हर व्यक्ति की अपनी परेशानियां, अपनी जरूरतें होती हैं, फिर चाहे वो कोई गरीब भिखारी हो या अमीर बिजनेसमैन। ईश्वर ये नहीं देखते कि आपने कितना चढ़ावा चढ़ाया या कितना पूजा पाठ करवाया। वो तो प्रेम के भूखे हैं, बस भाव देखते हैं। इसलिए जब भी मंदिर जाएं या पूजा करें तो हमेशा मांगने के लिए ना करें। कभी कभी भगवान से ऐसे ही मिलने चले जाएं, उनसे बात करें, उनका हाल चाल लें। यकीन मानिए, भगवान कोई मुसीबत आप पर आने ही नहीं देंगे। अगर आपको ये कहानी और इसमें छुपी सीख अच्छी लगी हो
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मुलाकात होती है आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।